श्री कृष्ण जी के जीवन के विभिन्न अवसरों पर वे वृंदावन और माथुरा जैसे स्थलों में बंसी बजाने जाते थे। वृंदावन में वे गोपियों के साथ रासलीला खेलते थे और बंसी बजाते थे, जबकि माथुरा में वे अपने भक्तों के साथ संत की भावना में बंसी बजाते थे। श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि के साथ उनकी लीलाएं और महाकाव्यिक कार्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं और वे भगवान की लीला का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी बंसी की मधुर ध्वनि के साथ वे अपने भक्तों को भगवान की प्रासंगिकता और प्रेम का एहसास दिलाते थे। श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि का सुनना भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा था और यह उनके दिल को आनंदित करता था। उनके बंसी बजाने के लीला भगवान की अद्वितीय भक्ति और लीला का प्रतीक माने जाते हैं। श्री कृष्ण जी की बंसी की ध्वनि को सुनकर कई व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक अनुभवों में पूर्णत लीन हो जाते थे। इस ध्वनि को सुनने से उनका मन भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति से भर जाता था और वे आध्यात्मिक साधना में डूब जाते थे। कुछ उन मंत्रियों और साधकों के नाम निम्नलिखित हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जी की बंसी की ध्वनि को सुनकर अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को उन्नत किया। मीराबाई, संत मीराबाई, जो राजस्थान की रानी थी, उन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्यार को उनकी बंसी की ध्वनि के माध्यम से जाहिर किया था। संत सूरदास, संत सूरदास, जो आदिकवि कवि सम्राट भारवी के दरबारी थे, उन्होंने भी अपनी भक्ति में श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि का महत्वपूर्ण भूमिका दी। श्री चैतन्य महाप्रभु, बेंगल के महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की भक्ति के प्रमुख प्रचारक थे और उन्होंने भी श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति की। इन आध्यात्मिक गुरुओं और संतों के साथ कई और भक्त और साधक भी श्री कृष्ण जी की बंसी की ध्वनि के प्रति अपनी अद्वितीय प्रेम और भक्ति का अभिव्यक्ति करते थे। इसके परिणाम स्वरूप यह बंसी की ध्वनि भक्ति और आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है।